and welcome to Study Miles with SS. And if you are new to this channel, then please like, subscribe and share it with your friends. Okay. So last class में people environment development start कर दिया था and we completed our MDGs. वो क्या है? Millennium Development Goals. आज हम लोग करेंगे SDGs, that is Sustainable Development Goals. Okay. जैसे MDGs में मैंने ट्रिक दिया था याद करने के लिए, क्योंकि उसको सीक्वेंस वाइज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में पूछ देता है विच इज़ 8th गोल अमंग दिस, तो आपको पता होना चाहिए कि 8th पे क्या है, 7th पे क्या है, 6th पे क्या है. ओके. इन द सेम मैनर विल डू टुडे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विथ प्रॉपर न्यूमोनिक और ट्रिक्स. ओके. This trick is not made by me, but I have learned this trick from some other teacher. Okay, so मैं उसी trick को आप लोगों को impart कर रही हूँ. So शुरू करते हैं. The Sustainable Development Goals are framed on the successes of MDGs. हमारे MDGs कब start हुए थे? 2000 से 2015, 15 साल का था. ओके. 15 साल कंप्लीट होने के बाद MDGs को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के बाद, उनके सारे गोल्स को अचीव करने के बाद हमने क्या बनाया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ओके. दीज केम इनटू इफेक्ट इन 2016 में ये आया. एंड द टारगेट्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030. और इसका क्या था? 2030 तक इसके भी टारगेट्स हमको फुलफिल कर लेने, हमको अचीव कर लेने. जैसे MDGs में हमने टारगेट्स अपने अचीव कर लिए थे कब तक? 2015 तक. सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के भी बहुत सारे टारगेट्स हैं, उसको हमको 2030 तक अचीव करना है. ओके. द SDGs आर अ सेट ऑफ 169 टारगेट्स एमिंग एट 17 गोल्स. SDGs में क्या है? 169 टारगेट्स है और 17 गोल्स है, और इन 17 गोल्स को फुलफिल करना है कब तक? 2030 तक. ओके. सो गोल्स है. फर्स्ट विल गो थ्रू दीज गोल्स. उसके बाद मैं न्यूमोनिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो. ओके. तो पहला है मेरा नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य होना, क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी वाइज एजुकेशन होनी चाहिए. ओके. जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. डिसेंट वर्क मीन्स कार्य अच्छा होना चाहिए, प्रगतिपूर्ण कार्य होना चाहिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ जिससे इकोनॉमी का ग्रो भी हो. ओके. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इनोवेशन होता है किसी नई चीज़ को इनोवेट करना, लाइक इन्वेंट करना, एक तरह से आप कह सकते हो इन्वेंशन करना. ओके. इनोवेशन. देन रेड्यूस्ड इनइक्वालिटी जो फैली है हमारे कंट्री में, उसको रेड्यूस करना, मतलब उसको कम करना. सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड. Then 16th one is peace and justice. 17th is partnership to achieve goal. ठीक है. गोल्स को अचीव करने के लिए हम एक दूसरे के साथ सहमति होके हमें गोल को अचीव करना है. दैट इज और पार्टनरशिप्स टू अचीव गोल. अब इसका न्यूमोनिक्स कैसे है? इसका हम 3 तरह से, मतलब 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे इस पूरे 17 गोल्स को, एंड देन अकॉर्डिंगली दैट we'll try to learn through mnemonics. Okay. So पहला पार्ट मेरा क्या है? पहला पार्ट मेरा 1 से लेके 5 तक है. ओके. फ्रॉम 1 to 5 दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड है हमारा 6 से लेके 11 तक. 6, 7, 8, 9, 10, 11. पहले में 5 है, सेकेंड में हमारा 6 है. दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. ओके. और फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लाइक आप
इस रेशियो में याद कर सकते हो, ठीक है, 5:6:5। वेट, 5:6:5। पहले पार्ट में 5, ओके, दूसरे में 6 और सॉरी 5:6:6 अपना 17 होगा, ठीक है। इस रेशियो में आप याद कर सकते हो। पहले 5 में क्या है, पहला 5 आप स्टोरी की तरह याद कर सकते हो, ठीक है। लाइक सी, नो पॉवर्टी मीन्स अगर गरीबी नहीं होगी तो गरीबी होने के क्या क्या कारण है, मतलब गरीबी के बाद क्या क्या सर्कमस्टांसेस देखने को मिलते हैं। गरीबी होती है तो लोग भूखमरी से मरते हैं, लोग के पास अच्छा हेल्थ नहीं होता है, लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के बीच में डिफरेंसेस नहीं पता होती। ये सारी चीज़ें आती है हमारी जब पॉवर्टी अगर रहती है तो। पॉवर्टी मीन्स गरीबी। तो पहले क्या होगा, नो पॉवर्टी, पॉवर्टी नहीं रहेगी तो भूखमरी भी नहीं होगी, दैट इज जीरो हंगर, ओके। और अगर भूखमरी नहीं होगी, लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो उनका हेल्थ अच्छा होगा। और अगर हेल्थ अच्छा होगा उस वजह से उनको एजुकेशन अच्छी मिलेगी, ओके, क्वालिटी एजुकेशन होगी, वो पढ़ने जा सकेंगे। अगर वो बीमार पड़े रहेंगे तो वो क्या स्कूल जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। तो अगर अच्छी हेल्थ होगी तो उन्हें एजुकेशन भी मिलेगी, एजुकेशन का पूरा उठा पाएंगे अपना फ़ायदा। और एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो उससे क्या होगा, उनके बीच में पता रहेगा उन स्टूडेंट्स को कि जेंडर इक्वालिटी क्या होती है, ठीक है। मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी उनको पता होगी अगर वो एजुकेशन प्रॉपरली लेंगे तो, ओके। सो ये था मेरा फर्स्ट पार्ट में, मेरा ये 5 था। पहला है गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्थ उनका अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो पढ़ने जा सकेंगे। अगर वो पढ़ाई करेंगे तो उनको डिफरेंसेस पता रहेगा कि इनइक्वालिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी के बीच में डिफरेंसेस क्या है, लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ओके। सो ये एक स्टोरी है, इसको आप 2-3 बार आप बोलोगे आपको याद हो जाएगी ये स्टोरी, ओके। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था एंड दिस पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। नाउ कम्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट के लिए एक न्यूमोनिक है, ठीक है। मैं सेकेंड पार्ट का न्यूमोनिक्स यहाँ लिख देती हूँ, ओके। यहाँ पे सेकेंड पार्ट का 2, क्लीन, अफोर्ड कार and decorate it with red flowers। ये हमारे सेकेंड पार्ट के लिए न्यूमोनिक है। सेकेंड पार्ट मेरा कहाँ से कहाँ लाई करता है, फ्रॉम पॉइंट 6 to पॉइंट 11, ठीक है, जिसमें हमारे 6 गोल्स आते हैं। सो पहला क्या है, ये आपको न्यूमोनिक ये याद कर लेना, क्लीन अ फोर्ड कार। एक फोर्ड कार है उसको क्लीन करो और फिर उसको रेड फ्लावर्स से डेकोरेट करो। बहुत इजी सा ट्रिक है, याद हो जाएगा। फोर्ड कार है उसको साफ करो एंड देन उसको रेड फ्लावर्स से डेकोरेट करो। क्लीन अ फोर्ड कार एंड डेकोरेट इट विथ रेड फ्लावर्स। सो क्लीन से आपका क्या आ जाएगा, क्लीन वाटर। आगे का आपको पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर आपको आगे का याद रहेगा, लाइक आपको अगर प्रीफिक्स याद रहेगा, जो भी आपको सेंटेंस उसका प्रीफिक्स याद रहेगा पहले का वर्ड, तो फिर आप सफिक्स भी याद आपको अपने आप हो जाएगा। लाइक क्लीन वाटर आप याद करोगे तो सैनिटेशन आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ओके। सो क्लीन से आप क्लीन वाटर याद कर सकते हो, ओके। अब फोर्ड गाड़ी तो सबको पता है। अब फोर्ड कार से आप क्या याद कर सकते हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ओके। एंड डेकोरेट से क्या, DEC से क्या याद कर सकते हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट याद हो जाएगा डेकोरेट से, DEC से डिसेंट, डेकोरेट से डिसेंट। इट से क्या, I से 3 चीज़ें आएंगी, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। डेकोरेट इट, देखो क्लीन हो गया, फोर्ड हो गया, डेकोरेट का DEC, इट का I से 3, फर्स्ट इज इंडस्ट्री, उसके बाद इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। ये इट विथ रेड फ्लावर्स, रेड से
रेड्यूस्ड, RED है यहाँ भी, RED से रेड्यूस्ड, ओके। और फ्लावर से क्या हम कर सकते हैं, सॉरी रेड सनफ्लावर्स होगा यहाँ, सनफ्लावर, ओके। सनफ्लावर से सस्टेनेबल, SU, सनफ्लावर का SU से सस्टेनेबल। सो सेकेंड पार्ट के लिए क्या है न्यूमोनिक, क्लीन अ फोर्ट कार एंड डेकोरेट इट विथ रेड सनफ्लावर्स, लाइक क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके। अफोर्ड से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डेकोरेट से डिसेंट वर्क, इट से इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, विथ रेड से क्या होगा, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को कम करना, और सनफ्लावर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ओके। सो दिस वॉज द न्यूमोनिक फॉर आर सेकेंड पार्ट विच लाइज फ्रॉम पॉइंट 6 to पॉइंट 11, ओके, जिसमें हमारे 6 गोल्स आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आर लास्ट पार्ट जिसमें हमारे फिर से 6 गोल्स आते हैं विच लाइज बिटवीन 12 to 17, जो 12 से 17 के बीच में आते हैं, ओके। इसका न्यूमोनिक्स मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ओके। सो दिस इज आर न्यूमोनिक फॉर आर लास्ट पार्ट, ठीक है। क्या है, रोजेस नीड क्लाइमेट, वाटर, लैंड एंड गिव्स अस पीस टू अचीव गोल। रोजेस से आप क्या याद कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल, ओके। रोजेस से ROSES, रोजेस से आप रिस्पॉन्सिबल याद कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रोजेस नीड क्लाइमेट, क्लाइमेट से आप क्लाइमेट एक्शन। वाटर, फूलों को क्या चाहिए रहता है, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए ताकि वहाँ पे वो उगे, ओके। एंड गिव्स अस पीस, पीस मतलब होता है यू कैन से शांति, जो हमको शांति दे, पीस टू अचीव गोल। सो रोजेस से हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, नीड क्लाइमेट से क्लाइमेट एक्शन, वाटर से लाइफ बिलो वाटर, लैंड से लाइफ ऑन लैंड, एंड गिव्स अस पीस, पीस एंड जस्टिस से पीस टू अचीव गोल, अचीव गोल से हो जाएगा हमारा लास्ट, दैट इज 17th वन, पार्टनरशिप्स टू अचीव गोल, ओके। सो आपको 3 पार्ट में याद करना होगा। आई नो इट्स अ बिट ट्रिकी वन बट स्टिल यू हैव टू लर्न, क्योंकि एग्जाम में पूछता है और ये इम्पॉर्टेंट है। MDGS में से भले ना पूछे बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से तो पूछता ही पूछता है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना और सीक्वेंस वाइज करना है, इसलिए ये निमोनिक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ओके। पहला तो आपको स्टोरी के फॉर्म में याद करा दिया मैंने, सेकेंड एंड थर्ड यू हैव टू लर्न दिस न्यूमोनिक, क्लीन अ फोर्ट कार एंड डेकोरेट इट विथ रेड सनफ्लावर्स। The next is roses need climate, water, land and gives us peace to achieve goal. Hope so you like this lecture, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लगा वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम अदर न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।